अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गेट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए क्रूशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन सा टॉपिक आप किस तरह से कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रिपेयर करते हुए किसी भी एक रिसोर्स पे रिलाई करते हैं और फिर उसको क्रैम करना स्टार्ट करते हैं। हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप किसी सोर्स के थ्रू चीज़ों को क्रैम करें। इंस्टेड हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज को कंसल्ट करें और अपनी तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव करें, लेकिन एक रिसोर्स को ज़रूर कंसल्ट करें। एक रिसोर्स को कंसल्ट करने के बाद फिर आप जो है वो उसकी बेसिस पे मुख्तलिफ चीज़ों को सर्च करें। तो आज का ये वीडियो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा है जिसमें मैं आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के MCQs भी शेयर कर रहा हूँ और इसके साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्क्रीन पर चलते हैं और आज के वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान स्टडीज़ की जो आउटलाइन है उसको बेसिकली हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 हिस्सों में स्प्लिट किया है। एक आपका प्री पार्टीशन का एरा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 या टॉपिक नंबर 1 आपका प्री पार्टीशन, यानी कि कबल अज आज़ादी हासिल करने से पहले का जो एरा है उसको मैंने प्री पार्टीशन का नाम दिया है। और उसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक है वो बेसिकली पोस्ट पार्टीशन का हिस्सा है। पोस्ट पार्टीशन से मुराद है कि आज़ादी हासिल करने से बाद का हिस्सा। ये हिस्सा बेसिकली प्री पार्टीशन वाला 1947 से पहले का है, ठीक है। और आज़ादी हासिल करने के बाद 1947 के बाद का जो हिस्सा है उसको हमने पोस्ट पार्टीशन का हिस्सा नाम दिया है। और ये 2 सेक्शंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आप 80% ऑफ द पाकिस्तान स्टडीज़ को फॉर लैट टेस्ट आप कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग सेक्शन बचता है, मतलब 70 to 80% कवर करने के बाद जो 2 या 3 नंबर रिमेनिंग है वो आप हासिल कर सकते हैं अगर जनरल फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान के सेक्शन को भी आप कवर अप कर लेते हैं तो। अच्छा, इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मेरी सुपरविजन में लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, हमसे इन टच आएँ। और इस वक्त हम जो है वो 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं अपने कोर्स पर इस स्पेसिफिक लैट के लिए। तो आप उस डिस्काउंट को अवेल करके हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तब है जब आप किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं। खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है। लेकिन अगर कोई रिसोर्स दरकार है तो आप हमें ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब प्री पार्टीशन क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, इस वजह से हमने प्री पार्टीशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हमारा टॉपिक नंबर 1 का जो सब टॉपिक 1 है उसके अंदर हम बेसिकली 1857 से पहले की तारीख को पढ़ेंगे। 1857 में क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया बरे सगीर पाको हिंद पर, इस वजह से हम उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाएंगे। यहाँ जंग आज़ादी हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 1857 से पहले की जो बरे सगीर पाको हिंद की तारीख है हम वो प्री पार्टीशन के सब पॉइंट नंबर 1 में पढ़ेंगे। और इसमें हम बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि इस हिस्से में, इस मखसूस ज़मीन के टुकड़े में कब से लोग आना स्टार्ट हुए, किस तरह से आए और कौन कौन सी सल्तनतें यहाँ पर कायम हुई जो हमारे लिए जानना ज़रूरी हैं। हम क्योंकि तारीख के स्टूडेंट नहीं हैं, हमने इन डेप्थ नहीं जाना, हम बेसिक ओवरव्यू लेंगे ताकि हमें टेस्ट के हवाले से चीज़ें क्लियर हों। तो सब कॉन्टिनेंट की बेसिक हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम बेसिकली 1857 से पहले तक पढ़ने के बाद हम दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, यानी कि प्री पार्टीशन के पॉइंट नंबर 2 पर। और वहाँ 1857 जब जंग आज़ादी हुई थी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बाद से हम पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ, 1947 तक। तो इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम ओवरव्यू लेंगे और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान मूवमेंट पर एम्फसाइज करेंगे क्योंकि इसी में से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल 6 नंबर का सेक्शन पोस्ट पार्टीशन में से आया है तो 4 नंबर के सेक्शन में से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं और 2 क्वेश्चन के बाद आपके 2 क्वेश्चन स्पेसिफिकली पाकिस्तान मूवमेंट से आ रहे होते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये हमने इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ना, हमने ओवरव्यू करना है। लेकिन टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए कि हमने
हमने कौन कौन से टॉपिक्स को टच करना है। इससे आपकी एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। तो जब हम प्री पार्टीशन के हिस्से को कवर अप कर लेंगे देन हम पोस्ट पार्टीशन की तरफ आएंगे। पोस्ट पार्टीशन में आज़ादी हासिल करने के बाद के हिस्से के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज़ादी हासिल करने के बाद हम लोगों ने अपना आइन बनाया, आइन बनाने के बाद वो आइन एब्रोगेट हुआ, मार्शल लॉ लगे, मार्शल लॉज के बाद जो है वो मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट्स आई। ये सारा कुछ हमने पोस्ट पार्टीशन के सेक्शन में कवर करना है। और इसके बाद जो हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ का तीसरा टॉपिक है वो है जनरल फैक्ट्स। इसमें हम पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की जो प्लेसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, डैम्स के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में और किसी किस्म की ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमें टेस्ट के हवाले से अहम हो सकती है, वो सारी की सारी हम जनरल फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान में इंक्लूड करेंगे। हम माउंटेन रेंजेस को पढ़ेंगे, इसके बाद हम माउंटेन पीक्स के बारे में देखेंगे। मतलब तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर कवर अप हो सकती हैं। और अगर आप इस तरीक़ाकार से इन टॉपिक्स को कवर करके पाकिस्तान स्टडीज़ को प्रिपेयर करते हैं, मतलब अगर आप इस आउटलाइन को अपने पेज पे उतारते हैं, हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा सारे टॉपिक्स को डिकोड करने में। और इस तरह से आप 2 दिन तैयारी करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपका 10 में से 8-9 आपको नंबर ईजिली देके जाएगा। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था प्री पार्टीशन में हमारा प्री पार्टीशन, ठीक है, प्री पार्टीशन हमारा पहला टॉपिक था। उसके अंदर जो पॉइंट नंबर 1 था, ए बिफोर 1857, उसमें आपने ज्योग्राफी देख लेनी है और सब कॉन्टिनेंट को देख लेना है कि सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से ममालिक आ रहे हैं और इसकी ज्योग्राफी क्या है। उसके बाद आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, वैदिक पीरियड के बारे में देख लेंगे। सिर्फ एक सर्च करनी है आपने या एक 2 से 3 मिनट की वीडियो देखनी है। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं तो टॉपिक वाइज पेस्ट कर दूं ताकि आपको आसानी हो। इन डेप्थ नहीं जाना और देख के परेशान नहीं होना। कुछ लोग कहेंगे ये बहुत ज़्यादा लेंथ में हम जा रहे हैं, नहीं, हम लेंथ में नहीं जा रहे, हम 10 में से 10 नंबर की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये मौर्य एम्पायर आ जाएगा, अशोका एम्पायर आ जाएगा, गुप्ता एम्पायर आ जाएगा और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ से थोड़ा सा एम्फसाइज आपने करना है। उसके बाद आपकी जो है वो दिल्ली, अब ये सारी की सारी सल्तनतें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन अगर आता है तो यहीं से ही आएगा। दिल्ली सल्तनत के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, किसी मुगल एम्पायर के बारे में, इनके अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म की डायनेस्टीज़ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। सिख एम्पायर बना था, मराठा एम्पायर था और उसके बाद ब्रिटिश आ गए थे 1600 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोस्ट पार्टीशन की बात करें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करते रहे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारी है, इसकी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर पहला मार्शल लॉ था, उसके बाद दूसरा आइन आया था, फिर एब्रोगेट हो गया था दूसरा आइन, देन हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, फॉल ऑफ ढाका, उसके बाद तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन, मुख्तलिफ किस्म के लैंडमार्क केसेस, वैसे ये अगर आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ज़िया का जो मार्शल लॉ था और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया। 88 से 99 तक पाकिस्तान की तारीख में काफ़ी गवर्नमेंट्स बदली, कितनी गवर्नमेंट्स बदली और कौन कौन कब कब तक आया, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। परवेज़ मुशर्रफ का एरा था, उसके बाद 2008 से 2023 के दरमियान कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है, सिर्फ उसका ओवरव्यू लेना है, डेप्थ में नहीं जाना, ओवरव्यू लेना है। मतलब आप सिंगल सर्च अगर करते हैं गूगल पर तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी और यही चीज़ चाहिए आपको लैट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट तो नहीं, थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन स्टिल मैंने कोशिश की है कि आपका जो पाकिस्तान स्टडीज़ के जो टॉपिक्स हैं जो आप इस सब्जेक्ट में कवर अप करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूं। इसके अलावा अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट कि आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई कर सकते हैं, इस किताब को यूज़ कर सकते हैं अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, कोई सवाल अगर आपके जहन में है, या फिर इस किताब को ख़रीदने के लिए आप करीब तरीन बुक स्टोर पर ये पोस्टर दिखा के एलिमेंट्स ऑफ लैट को खरीद सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।